आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एंड बहुत ही मज़ेदार था। तुमको पता है, आज मैं एक स्कूल जा पहुंचा। भाई जैसे स्कूल पहुंचा मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे एकदम सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा पेपर होगा, पेपर होगा, पेपर होगा, बढ़िया मन लगा के पढ़ रहे हैं। और उनके स्कूल में शिक्षक बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे थे। वैसे ही मैं स्कूल पहुंचा एंड मैं देखा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने डिस्टर्ब किसी ने नहीं किया। मैं सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में गया, उनसे बोला सर मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए, मुझे क्लास 10th के बच्चों से मिलना है। उन्होंने सीधे हाँ बोला कि ठीक है, आपको मिलना है तो मिल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो जो क्लास 10th के क्लास में जो शिक्षक थे उनको प्रिंसिपल सर ने बुलवाया, वो ऑफिस आए एंड मैंने क्लास में एंटर किया। आपको पता है, जैसे मैं क्लास में पैर रखा, बहुत सारे बच्चे खुसफुस 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 कुछ बात करने लगे एक दूसरे कान में। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे हैं यार, मैं यहाँ आया हूँ इनके लिए, ये अपना कान में फुसफुसा रहे हैं। एंड फाइनली मुझे पता चला ये बातें वो कर रहे थे कि यार ये मिडिल एज क्रिश्चन वाले भैया हैं क्या। एंड सच में अनबिलीवेबल, उनमें से बहुत सारे लोगों ने पहचान ही नहीं पाया। एंड जब मैं बोला कि मेरा नाम है आशीष, और जब मैंने ये शब्द बोला तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हुए और बोले यस भैया, हाँ मतलब बहुत सारे एकदम सुनने के लिए फिर उतावले हो गए और फिर अपना दिमाग भटका करके और सीधे मेरे तरफ केंद्रित हो गए। और मैं पहले उनके क्वेश्चंस को पूछा, एक बात बताओ यार तुम क्या चाहते हो। वो बोले भैया यार अभ्यास प्रश्न पत्र तो आ ही रहा है, भैया मैं चाहता हूँ ना कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो लेकर के आओ ना, ताकि उसमें भी तबाही हो जाए। एंड मैं उनके कहने पर अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो भी बनाऊंगा, जल्द ही आपके मिडिल एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने जितने भी वीडियोस में अपलोड करके रखा है भाई उनको पूरे देख लिए, पूरा वो दिखा रहे थे अपने फ़ोन में, देखिए भैया ये वीडियो मेरे कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गया। भाई अनबिलीवेबल, पूरे वीडियो को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट ने कॉपी तक में लिख रखी थी। भाई मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ था। एंड लीजिए इसी सिलसिले में अब गणित की बारी है, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। अभी तक में मैं कक्षा 10वीं में 1000 से ज़्यादा बच्चों को टॉप करा चुका हूँ। टॉप मतलब जिसके 90 से ऊपर परसेंट थे वो 1000 बच्चे हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपकी बारी है, आप भी टॉप करिए, डिस्ट्रिक्ट टॉप करिए, अपने ज़िले में टॉप करिए, स्कूल में टॉप करिए एंड आप भी टॉपर बनिए। देखिए गणित का ये पहला सेट है और मेरे पास अभी तक एक ही सेट बना पाए हैं, दूसरा सेट नहीं बना है। मैं कोशिश करूंगा दूसरा सेट जल्द ही बना करके ला दूं। लेकिन उसके पहले अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। अगर वहां से असुविधा होती है तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इंस्टाग्राम पर एक दो क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम के एक दिन पहले, 100% एग्जाम में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब मैं गेस इतना खतरनाक कर लेता हूँ ना यार कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गणित का तुम पेपर देख रहे हो ना, इससे तुम देख लेना 50 नंबर का प्रश्न तुम्हारे पेपर देखने के लिए, चाहे किसी भी जिले का क्यों ना हो। लो अब देखो, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें HCF कहता है कि 91 और 21, तो 91 और 21 का HCF क्या होगा। जब मैंने निकालने बैठा तो 7 निकल के आया था, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, इनका अलग अलग निकालते हैं, फिर जो कॉमन होता है वो इसका HCF कहलाता है। नेक्स्ट कहता है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविधकर का मान क्या होगा, एंड इसका सही आंसर 0 होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है AP का वैल्यू दिया है -3 - 1/2 2 2 और डैश डैश लिखा है, इसका 11वां पद क्या होगा। एंड मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम दो कमेंट सेक्शन में लिख करके, तो फटाफट अटेंड जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है कि एक बिंदु दिया है 0 और 5 और -5 और 0, इसकी बीच की दूरी पूछा है, तो इसका सही आंसर सिंपल सा 5√2 हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है 2। नेक्स्ट कहता है त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद है ना, तो इसमें शून्यक की संख्या 3 है। बट इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। 3 आंसर गलत है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, मैंने जानबूझ के 3 बोला ताकि आप लोग कंफ्यूज हो थोड़ी। और इसका आंसर कमेंट्स करने दीजिए, फटाफट दीजिए। 2 ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर इनका भी आंसर नहीं दिया तो फिर भाई इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। ये 2 प्रश्न तुम्हारे लिए, बाकी पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो उसमें आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तुमको देना है, फिर पीडीएफ डाउनलोड करना। भाई गद्दारी मत करना। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखना है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कहता है
दो बहुपद का योग क्या होता है? तो दो बहुपद का योग एक बहुपद होता है, तो यहाँ पर लिखना है एक बहुपद। तीसरा नंबर, सभी सर्वांगसम बहुभुज डैश 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 हैं, तो सभी सर्वांगसम बहुभुज हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ पर बराबर लिखना है। तीसरे नंबर में क्या लिखोगे? बराबर। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट चौथा नंबर, सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो चौथे नंबर में समरूप लिखना है। नेक्स्ट पांचवा नंबर, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कौन सी रेखा कहलाती है? तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। छठवां नंबर, द्विघात बहुपद का योग क्या होगा? तो यहां पर आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये होगा आपके द्विघात बहुपद का योग। बस इतना आप लिखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी मिलाते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा सही जोड़ी। देखो देखो यार, सही जोड़ी में ना थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है श्रेणी 3, 8, 13, 18 में एनवा पद क्या होगा? तो इसको 100 से मिला दो। ठीक, एक क्लियर। त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज? तो समबाहु, मतलब जिसकी भुजाएं समान होती है वो समरूप होते हैं, ये मिला दो। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ से इसको मिला दो। ठीक, समरूप से। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमा 0। नेक्स्ट क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तुम पढ़े होगे अगर याद होगा तो। नेक्स्ट कहता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अरे यार सब सही है, लो इस प्रकार से ये मिला दिया, यहाँ से मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और कहता है हमारा सत्य और असत्य बताइए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x का मान 0 और 1 है। भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सॉल्व करता हूँ। ठीक, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। गॉट इट। एंड एक्स को मैं एक्स स्क्वायर इधर कर दूंगा, एक्स को पक्षांतर कर दूंगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, नहीं असत्य होगा। लो भाई असत्य। ठीक, यहाँ पर आप असत्य लगा दो, असत्य गलत है ये। नेक्स्ट कहता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3 एक द्विघातीय समीकरण है। हाँ, ये द्विघातीय समीकरण है, तो ये हाँ लगा दो, मतलब सत्य। 2, 4, 8, 16 क्या एक समांतर श्रेणी है? नहीं रे, ये गुरुत्तर श्रेणी है। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, ये गुणा हो रहा है, गुरुत्तर श्रेणी है। समांतर में तो बराबर होता, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 2 2 होता है। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर क्या है? यहाँ का 2 है ना, तो और इसके बीच के अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 8 है, तो अगर 2 2 होता तो समांतर श्रेणी में आता। नेक्स्ट, किसी बिंदु बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है। बाई अक्ष की दूरी वाई निर्देशांक नहीं कहलाएगा, एक्स निर्देशांक कहलाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, हाँ जी बिल्कुल सत्य है। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में आता है, एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो चर वाले एक्स एवं वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। ठीक है, आओ इसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप लिखता हूँ यहाँ पर ए एक्स धन बी वाई बराबर सी, बस इतना लिख के चले आना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या एक्स धन 1 बराबर स्क्वायर और 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन पूरा समीकरण यहाँ पर लिखना होगा, तो यार समीकरण लिखना प्रोसेस है, थोड़ी लंबा है। एक काम करूंगा, जब मैं पीडीएफ दूंगा ना तो वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। ठीक, यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा ना प्रॉपर वे में, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। तीसरा नंबर कहता है कि एक श्रेणी दिया है ए 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 3 होगा, इतना सरल है यार। चौथा नंबर कहता है वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखो, तो जरा सुन लो क्या होता है, बाकी पीडीएफ से तुम देख लेना। वृत्त का वह हिस्सा होता है जो त्रिज्या और वृत्ति की एक चाप से मिलकर के बना होता है, उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। जरा समझना कैसे। ये बना आपका वृत्त, ठीक, ये बना आपका त्रिज्या और ये एक खंड बना, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड, ये होता है त्रिज्यखंड। नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? जिसमें सबसे अधिक बारंबारता हो उसे कहते हैं बहुलक। बहुलक। नेक्स्ट छठवां नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। खत्म। लो भाई, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ी मैं डीजे बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीजे हमारा बजा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि एक संख्या दिया है, संख्या क्या है? 4 16 20, इसका HCF निकालो। HCF मतलब क्या होता है? क्या होता है? LCM मतलब तो लघुत्तम समवर्तक, HCF मतलब क्या होता है? महत्तम समवर्तक, ये निकालना है। ठीक है, मतलब सबका अलग अलग निकालना है, ये मैं दिखा दूंगा आंसर। नेक्स्ट कहता है अथवा में कि आभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है, इसका आभाज्य गुणनखंड करना है, तो ये प्रश्न पूछा गया है
कौन कौन सा है, 140 और 156, ठीक। तो इनका आंसर अभी मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित दिया है HCF और LCM निकालना है किसका, 96 404 का और 8 9 25 का। क्या क्या निकालना है, HCF मतलब लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है। एंड इसके अर्थों कहता है कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर अभी मैं दिखाता हूँ। बाकी इसके PDF को डाउनलोड कर लेगा, विद सोल्यूशन दे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, तबाही मचाते हैं। टेलीग्राम पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम पर भेजा जाता है। ओके, तो चलिए रुख करते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा था कि 4 16 और 20 का HCF निकालो। तो ये रहा 4 का, 16 का, 20 का, एंड इस प्रकार से इसका HCF आ जाएगा 4, ठीक है। अथवा में क्या बोला था, 140 और 256 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देख लो 140 का इस प्रकार से होगा और 256 का, सॉरी 156 का इस प्रकार से होगा, ठीक। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। हमारा 7वां नंबर क्या कह रहा था, एक तो मुझे याद है, एक ये वाला था, ठीक है, 96 और 404 का, ठीक है। तो ये देख लो बेटा, इस प्रकार से निकलेगा। ये आपका हो गया HCF और ये हो गया आपका LCM, ठीक। ये ऊपर वाला, ऊपर 4 आया है और इसमें आया कितना, 96। नेक्स्ट क्या कहता है, 8 9 25 का HCF और LCM। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, देख लीजिए ये लिखा गया है, ठीक। ये पूरा पूरा निकाल के रखा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 7वां का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अथवा में क्या दिया गया था। एक प्रश्न था 3√2 अपरिमेय संख्या, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इसके आंसर स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एंड जा करके इस प्रकार से फाइंड होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से निकालना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही PDF, यही क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अब जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।